कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही ही होंगे। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज को लेके आ चुके हैं जिसमें कि मैं आपको वू कॉमर्स सिखाने वाला हूँ। अब आप कहेंगे वू कॉमर्स क्या है। बेसिकली वू कॉमर्स वर्डप्रेस प्लगइन है। वू कॉमर्स क्या है? एक वर्डप्रेस प्लगइन है। इस वर्डप्रेस प्लगइन की मदद से मैं किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट में ई कॉमर्स के फीचर्स को ऐड कर सकता हूँ। अगर आप भी नायका जैसी वेबसाइट बनाना चाहते हो, अगर आप भी बोट मामा अर्थ जैसी वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आपको वू कॉमर्स सीखना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर आप भी नेक्स्ट ड्रॉप शिपिंग करने का आइडिया सोच रहे हो, अगर आप भी ई कॉमर्स बिजनेस करने का आइडिया सोच रहे हो, तो आपको एक वेबसाइट चाहिए, एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। और वू कॉमर्स से बढ़िया ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। ठीक है। ध्यान रखना, वू कॉमर्स एक वर्डप्रेस का प्लगइन है। वू कॉमर्स क्या? एक वर्डप्रेस का प्लगइन है। आपको इस प्लगइन की इन एंड आउट, बेसिक से लेके एडवांस सेटिंग सब कुछ सीखना है। बस ये लगा लो आप। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है। मैं अपने WP एडमिन को लॉगिन कर चुका हूं। अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको ये तक नहीं पता वर्डप्रेस वेबसाइट लॉन्च कैसे करें, डोमेन होस्टिंग परचेज कैसे करें, चैनल पे जाके आप दूसरी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है। अभी हमारा काम है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन करना। मैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन कर चुका हूं। लॉगिन करने के बाद आपको आना है प्लगइन्स एंड देन ऐड न्यू। प्लगइन्स के बाद आपको क्या करना है? ऐड न्यू। जैसे ही आप ऐड न्यू कर देते हो, अब आ जाओगे आप इस इंटरफेस पे। यहां पे आने के बाद आपको क्या सर्च करना है? वू। सिंपली सर्च करो यहां पे वू। ठीक है। आप पूरा वू कॉमर्स भी लिख सकते हो, बट सिंपली वू भी लिखोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अब आपको ये प्लगइन दिख रहा होगा। ये प्लगइन आपको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। ठीक है। मे भी मुझे लगता है ये वाली स्टेप सबको आते ही होंगे। एक प्लगइन को इंस्टॉल करना सबको आता होगा। आगे चलते हैं। जैसे ही आपका वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है, अब हम करेंगे इसे एक्टिवेट। थोड़ा वेट करते हैं। वो कॉमर्स मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसे करता हूं एक्टिवेट। ठीक है। अब ध्यान से देखना जो जो मैं करने जा रहा हूं। ठीक है। ध्यान से देखना जो जो मैं करने जा रहा हूं। वो कॉमर्स मेरा हो चुका है एक्टिवेट। ठीक है। वो कॉमर्स एक्टिवेट होने के बाद देखो, अब मैं ना इस मेरे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है। सेटअप विजार्ड वो कॉमर्स का ओपन हो जाएगा। वो कॉमर्स कहेगा कि भाई अपने बिजनेस का नाम डालो, एड्रेस डालो, सारी चीज डालो। मतलब वन बाय वन वो कॉमर्स मुझे गाइड कर रहा है। सेटअप मतलब वो कॉमर्स का जो इनिशियल सेटअप हो रहा है ना, वो मुझे करवा रहा है। बट मैं इसे नहीं करूंगा। बिल्कुल। ठीक है। अब ये कुछ ओपन हो रहा है, होने दो। वेलकम टू वू ये आ चुका है। मुझे कुछ नहीं करना। ध्यान से सुनो, मुझे कुछ भी नहीं करना। टैब को कर दो क्लोज। टैब को कर दो क्लोज। दोबारा अपने वर्डप्रेस पे आओ और वर्डप्रेस को लॉगिन करो दोबारा से। मैं दोबारा से अपने वर्डप्रेस को लॉगिन कर चुका हूं। एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है। ध्यान से याद रखना, जैसे ही वो कॉमर्स आपका इंस्टॉल होगा, एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होने के बाद अगला स्टेप क्या है? टैब को ही क्लोज कर दो। क्या है? टैब को ही क्लोज कर दो। जैसे ही आप टैब को क्लोज कर देते हो, अब आप आ जाओगे दोबारा अपने वर्डप्रेस को लॉगिन करो। वर्डप्रेस को लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो, आपको बहुत सारी चीज ऐड हुई मिलेगी। देखो, बहुत सारी चीज ऐड हुई मिलेगी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ध्यान से देखो, वो कॉमर्स, प्रोडक्ट्स, पेमेंट, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, बिल्कुल दिख रहा है आपको। उम्मीद करता हूं आपको दिख ही रहा होगा। वो कॉमर्स, प्रोडक्ट्स, पेमेंट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, किसकी मदद से है ये? जैसे ही आपने वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल किया ना, ये सारे ऑप्शंस भी वो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में ऐड हो चुके हैं। ठीक है। अगला स्टेप मैं आपको और बताता हूं, वो कॉमर्स की मदद से और भी क्या क्या चीजें हुई है आपकी वेबसाइट पे। जैसे ही आपने वो कॉमर्स को लॉन्च किया ना, अब कुछ पेजेस भी क्रिएट हो गया है। कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज और शॉप पेज। ये 4 पेजेस भी किसने क्रिएट कर दिए है? वो कॉमर्स ने क्रिएट कर दिए है। जैसे वो कॉमर्स इंस्टॉल हुआ, कौन कौन से फीचर्स आ गए? कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज और शॉप पेज। ये 4 पेजेस आ गए और लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑप्शंस, 4-5 ऑप्शंस आ गए। वो कॉमर्स, प्रोडक्ट्स, पेमेंट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग। ठीक है। अगला स्टेप आपके सामने आता है। अब हम करेंगे वो कॉमर्स की बेसिक सेटिंग को कॉन्फ़िगर। क्या करेंगे?
WooCommerce के बेसिक सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर। कहां जाएंगे? WooCommerce के अंदर आप जाओ, सेटिंग्स के अंदर, WooCommerce एंड देन सेटिंग्स, सिंपली, ठीक है, सिंपली जाओ WooCommerce एंड देन सेटिंग्स। जैसे आप सेटिंग्स के टैब पे क्लिक कर देते हो, अब आ जाओगे आप इस इंटरफेस पे, ठीक है। मैं आपको हर एक ऑप्शन का ना मतलब बताते हुए चलता हूं, तो ध्यान से ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पे आप ऊपर कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जनरल, प्रोडक्ट्स, शिपिंग, पेमेंट, अकाउंट एंड प्राइवेसी, ईमेल, इंटीग्रेशन, एडवांस, ये कुछ एक ऑप्शन है। वन बाय वन करके हम सारे के सारे ऑप्शंस पे जाएंगे, वन बाय वन करके, ठीक है। सबसे पहले है जनरल। जनरल के अंदर पहला ऑप्शन स्टोर एड्रेस, क्या है ये? स्टोर एड्रेस। दिस इज वेयर योर बिजनेस इज लोकेटेड, टैक्स रेट्स एंड शिपिंग रेट्स विल यूज दिस एड्रेस, ठीक है। सिंपली कुछ भी नहीं है यार, एड्रेस में आपको कौन सा एड्रेस डालना है। मान लो आप मैन्युफैक्चरर हो, आप कौन हो? मैन्युफैक्चरर हो, तो कोई ना कोई आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किसी एरिया में होगा ना, कोई आपका एड्रेस होगा, वो डाल दो। मैं मान के चल रहा हूं आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप कई किसी से बल्क में सामान खरीदते हो, होलसेल में सामान खरीदते हो, तो कोई ना कोई एक जगह पे आप सामान को स्टोर करते होंगे ना, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, तब आपको इजीली समझ आएगा। भाई मैं कहाँ रहता हूं? मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली के रोहिणी में रहता हूं, ठीक है। मैं कहाँ रहता हूं? दिल्ली के रोहिणी में रहता हूं, सेक्टर 17 रोहिणी में मैं रहता हूं, ठीक है, बढ़िया। अब सेक्टर 17 रोहिणी में मैंने क्या बना रखा है? वेयर हाउस बना रखा है। मैंने क्या बना रखा है? वेयर हाउस बना रखा है, जिसमें कि मैं किसी से माउस खरीदता हूं, किसी से मैं 200 रुपए का माउस खरीदता हूं, बल्क में 1000 ऑर्डर्स, 1000 माउस का ऑर्डर दे दिया, 2000 माउस का ऑर्डर दे दिया, 10,000 माउस का ऑर्डर दे दिया, बल्क में मैं माउस खरीदता हूं और मैं उसे अपने वेयर हाउस में स्टोर कर देता हूं, ठीक है, वेयर हाउस में स्टोर कर देता हूं। अब जब भी मेरे पास कोई नया ऑर्डर आता है, जब भी मेरे पास कोई नया ऑर्डर आता है, मैं डिलीवरी बॉय को कहता हूं भाई मेरे सेक्टर 17 रोहिणी वाले एड्रेस पे आ जा और इस माउस को लेके एक दूसरी जगह डिलीवर कर दे। मान लो कलकत्ता से ऑर्डर है तो कोलकाता डिलीवर कर दे, ठीक है। तो मतलब डिलीवरी बॉय को आप कौन सा एड्रेस दोगे? डिलीवरी बॉय को आप कौन सा एड्रेस दोगे? अपने वेयर हाउस का एड्रेस दोगे ना, तो वो वेयर हाउस का आप लोकेशन डाल दो। आप चाहते हो यार डिलीवरी बॉय मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे आए, कहां है डिलीवरी बॉय? मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे आए और वहीं पे सारी पैकेजिंग वगैरह होती है, वहीं पे सब कुछ होता है, वहीं से मेरा सामान मतलब आगे जाता है, तो आप उसका एड्रेस दे दो। मतलब सिंपली है, एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में आपको वो एड्रेस डालना है, वो कंप्लीट एड्रेस डालना है जो आप डिलीवरी बॉय को दोगे, ठीक है। एड्रेस में आपको कौन सा एड्रेस डालना है? जो आप डिलीवरी बॉय को दोगे वो वाला एड्रेस डाल दो। यहाँ पे मैं डिलीवरी बॉय को ये एड्रेस दूंगा कि भाई सेक्टर 17 रोहिणी में आके मेरे से तू प्रोडक्ट ले जा और दूसरे कस्टमर को डिलीवर कर दे, ठीक है। अब आप कहोगे इससे बेनिफिट क्या है? देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत जीएसटी पढ़ा होगा, CGST और IGST होता है, इंट्रा स्टेट जीएसटी होता है, ठीक है, या CGST और SGST भी होता है। आगे चल के जब मैं टैक्सेशन की क्लास लूंगा या बोल लो टैक्स के बारे में बताऊंगा, आखिरकार आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो टैक्स का क्या हिसाब लगता है, प्रोडक्ट पे टैक्स क्या लगता है, एक बार उसकी भी मैं क्लास लूंगा, तब जाके आपको समझ आएगा, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में आपको कुछ नहीं करना। जो भी आपका वेयर हाउस है या जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या जहां से भी आप प्रोडक्ट को पैक करके एक डिलीवरी बॉय को दोगे, भाई प्रोडक्ट पैक करके एक डिलीवरी बॉय को दोगे ना, उसका एड्रेस डाल दो, ठीक है। जहां पे भी आपकी प्रोडक्ट पैकेजिंग होती है और वहां से सामान निकलता है, उसका एड्रेस दे दो, ठीक है। अगला सिटी। सिटी के अंदर आपको क्या लिखना है? सिटी के अंदर जो भी आपकी सिटी होगी, मैंने यहां पे लिख दिया न्यू दिल्ली, ठीक है। कंट्री, कंट्री के अंदर मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा कंट्री होगा, मतलब वो कंप्लीट एड्रेस आपको लिखना है। इंडिया दिल्ली में कर देता हूं, ठीक है। दोबारा से मैं यहां पे करता हूं, थोड़ा हैंग कर रहा है ये, दोबारा से मैं क्लिक करता हूं, ठीक है। मतलब कंप्लीट एड्रेस दे दो अपना, ये एड्रेस लाइन 1 2 सिटी कंट्री और पोस्ट कोड, ठीक है, दिल्ली। अब ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एड्रेस में क्या लिखना है? जहां पर भी आपका वेयर हाउस या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लोकेटेड हो। अगला सेलिंग लोकेशन। सेलिंग लोकेशन का मतलब क्या है? आप कहां कहां अपना सामान बेच रहे हो। आप इंडिया में सामान बेच रहे हो, आप पाकिस्तान में सामान बेच रहे हो, आप यूनाइटेड स्टेट्स में सामान बेच रहे हो, श्रीलंका में सामान बेच रहे हो, कहां कहां बेच रहे हो, ठीक है। आप कह रहे हो भाई मैं तो पूरे दुनिया में सामान बेच रहा हूं,
मेरा सामान, मैं जो माउस बेचता हूं पूरी दुनिया में जाता है, तो सेल टू ऑल कंट्रीज, ठीक है। बट नहीं, मैं जो माउस बेचता हूं वो सिर्फ और सिर्फ सेल टू स्पेसिफिक कंट्री। मैं तो भाई एक स्पेसिफिक कंट्री में बेचता हूं, और कौन सी वो कंट्री है? इंडिया, ठीक है। कौन सी वो कंट्री है? नेपाल। मैं इंडिया और नेपाल में भेजता हूं। कौन सी वो कंट्री है? चाइना। मैं अपना सामान सिर्फ और सिर्फ इंडिया, चाइना और नेपाल में ही भेजता हूं, तो यहां से मैंने वो कर दिया, बस सिंपल। सेल टू ऑल कंट्री, देखो सेल टू ऑल कंट्रीज तो आप कर दो। एक चीज समझो, जब चाइना से ऑर्डर आएगा, मान लो अमेरिका से ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब उस बंदे को सामान डिलीवर भी तो करना है। आप कैसे डिलीवर करोगे? इंडिया का डिलीवरी बॉय तो जाएगा नहीं बाहर। डिलीवरी क्या आपकी यूएसए में डिलीवरी अवेलेबल है? क्या आप यूएसए डिलीवर कर सकते हो सामान? ठीक है, सोच समझ के भरना है यहाँ। मतलब आप अमेरिका से ऑर्डर तो रिसीव कर लो, सिंपल सी बात है, बट क्या आप डिलीवरी दे रहे हो उधर? ये ध्यान से भरना है। इसलिए सेलिंग लोकेशन ध्यान से भरना। आप कहां कहां अपना सामान बेच रहे हो? इंडिया में बेच रहे हो, चाइना में बेच रहे हो, नेपाल में बेच रहे हो। बेचने को तो आप पूरी दुनिया में बेच लो, ठीक है, बट क्या आप सामने वाले को डिलीवर भी कर सकते माल? भाई आपने सामने वाले से ले लिए $100 ले लिए, एक माउस के कितने ले लिए आपने? $100 ले लिए। क्या आप उसे माउस डिलीवर भी कर रहे हो? अगर नहीं डिलीवर कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है ना। तो ध्यान से आप भर देना। मैं अपना सामान कहां कहां बेच रहा हूं? इंडिया और चाइना में मैं अपना सामान बेच रहा हूं। बहुत अच्छी तरह से मैं अपना बता दिया कहां कहां आप सामान बेच रहे हो। इंडिया और चाइना में, इंडिया और चाइना दोनों जगह, ठीक है, मैं अपना सामान बेच रहा हूं। चलो अब एक और चीज, अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा है ना, यार चाइना में बेच तो रहे हो, क्या चाइना में डिलीवरी कर रहे हो? भाई आप कहोगे यार मैं तो इंडिया में डिलीवरी कर सकता हूं, चाइना में मुझे डिलीवरी का कोई आइडिया नहीं है। तो क्या करो, शिपिंग लोकेशन, शिपिंग माने कि डिलीवर लोकेशन, शिप टू ऑल कंट्री यू सेल। मतलब क्या है शिपिंग का? मतलब क्या है? शिपिंग इज जस्ट लाइक डिलीवरी। शिपिंग का दूसरा वर्ड क्या है? डिलीवरी, ठीक है। आप कहां कहां सामान डिलीवर कर सकते हो? इंडिया और चाइना, क्या दोनों जगह आप सामान डिलीवर कर सकते हो? मैं कहता हूं नहीं, मैं इंडिया और चाइना में माल तो बेच सकता हूं, बट सामान सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही डिलीवर कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या कर दूंगा? शिप टू ऑल कंट्री यू सेल नहीं रखूंगा, यहां पर मैं करूंगा शिप टू स्पेसिफिक कंट्री, और यहां पे मैं डाल दूंगा इंडिया। क्या डाल दूंगा? इंडिया। आप समझो हुआ क्या? सेल टू अब सेल टू स्पेसिफिक कंट्री, मैं इंडिया और चाइना में सामान बेच रहा हूं, बट जो डिलीवर करूंगा माल वो कहां करूंगा? सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही करूंगा, ठीक है। अब आप कहोगे ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है? देखो एग्जांपल समझो। एग्जांपल ये है कि मैं केशव हूं, ठीक है। मेरी एक दोस्त है जो कि आप देखो, मैं केशव हूं, मैं चाइना में बैठा हूं, ठीक है, बट मेरी एक फ्रेंड है जो इंडिया में बैठी है, ठीक है। मैं उसका, आपने बिलिंग डिटेल्स मेरी कहां की होगी? चाइना की, बट जो शिपिंग डिटेल्स होगी वो होगी इंडिया की। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अपनी दोस्त को एक गिफ्ट भेज रहा हूं, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है। एक बिलिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस कहां से बिलिंग हो रही है? बिलिंग तो हो रही है चाइना से, बट जो शिपिंग कहां हो रही है? शिपिंग हो रही है इंडिया में। ये कहने का मतलब है, मतलब मैं चाइना वालों को ये तो जरूर बोल रहा हूं कि भाई तू ऑर्डर प्लेस कर ले, बट तुझे शिपिंग डिटेल कहां की देनी पड़ेगी? इंडिया की ही देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इंडिया में ही अपने सामान को बेचता हूं, सिंपल, या इंडिया में ही अपने सामान को डिलीवर करता हूं। ये मतलब है सामान बेच रहे हो इंडिया और चाइना में, बट डिलीवर कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ध्यान से रख देना, ये यहां पे ध्यान दे लेना। अगला, बाकी आपको कुछ नहीं छेड़ना, आप सीधा नीचे आ जाओ, आप सीधा नीचे आ जाओ, सीधा नीचे आ जाओ, ठीक है। इनेबल टैक्सेस, देखो इसको मैं जनरली अभी के लिए मैं ऑफ ही रखता हूं, इनेबल टैक्सेस, ठीक है। अब मेरा लॉजिक समझो भाई, मैं अपने प्रोडक्ट पे टैक्सेशन नहीं लगाना चाहता, मैं अपने प्रोडक्ट पे टैक्सेशन नहीं लगाना चाहता। अब इसका कारण समझो। देखो मेरा माउस कितने का है? देखो एग्जांपल से समझते तब समझ आएगा। देखो मेरे माउस की कॉस्ट है कितने रुपए? मेरे माउस की कॉस्ट है 200 रुपए। 200 रुपए का मेरा माउस है। अब मैं उसे बेचूंगा कितना? क्योंकि मुझे अपना डिसेंट प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक है। मैं उसे बेच रहा हूं, सेलिंग प्राइस मैंने रख दिया उसका, मैंने मतलब 200 में सामान खरीदा, 200 में मुझे एक माउस की वैल्यू पड़ी, 200 रुपए का मुझे एक माउस पड़ा सीधा। बट मैं उसे बेच रहा हूं कितने में? मैं उसे बेच रहा हूं 600 में, ठीक है। 600 में मैं अपना एक माउस बेच रहा हूं, बहुत बढ़िया। भाई अगर माउस बेच रहे हो
इंडिया में माउस बेच रहे हो, जीएसटी नाम की भी तो चीज लगेगी ना। तो जीएसटी मैं मान के चल रहा हूं, कितना जीएसटी, मेरे हिसाब से 18% मैं एग्जांपल के लिए लगाता हूं, ठीक है। 18% जीएसटी, 600 प्लस 18% कितना बैठ गया, आई थिंक मेरे हिसाब से बैठ गया 108 रुपए, ठीक है। आई थिंक 108 रुपए के आसपास जीएसटी बैठ गया। अब शिपिंग भी होगी, शिपिंग भी होगी, शिपिंग डिलीवरी चार्जेस मैंने लगा लिए मोटा मोटा 80 रुपए, कितने लगा लिए, 80 रुपए। तो यहां पर टोटल प्राइस जो कस्टमर को पे करना पड़ेगा वो कितना होगा, टोटल प्राइस जो कस्टमर को पे करना होगा वो हो गए 788 रुपए। कितने हो गए, 788। अब देखो कस्टमर को लगेगा यार इसका प्रोडक्ट का प्राइस इतना है, फिर उसके ऊपर मैं जीएसटी दे रहा हूं, शिपिंग भी दे रहा हूं, तो ये तो बहुत महंगा है ना प्रोडक्ट, ठीक है। इससे बढ़िया अब लोग टैक्टिक्स क्या खेलते हैं, आजकल के ई कॉमर्स के स्टोर टैक्टिक्स ये खेलते हैं, वो दिखाएंगे भाई माउस का प्राइस ही कितना है 788, इसमें क्या है, फ्री शिपिंग एंड नो जीएसटी। भाई कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, उसे अलग से नहीं दिखेगा कि आप मैं 108 रुपए जीएसटी बढ़ रहा हूं, सीधा सीधा फ्री शिपिंग, सीधा सीधा, ठीक है। कस्टमर को लगेगा ना यार मुझे कोई टैक्स देना है, ना मुझे कोई अपना डिलीवरी चार्जेस देना है, मुझे तो क्या है फ्री का ही पड़ रहा है, सीधा सीधा। ये टैक्टिक्स सबसे बेस्ट रहती है, तो इसीलिए मैं इस ऑप्शन को जनरली क्या रखता हूं, ऑफ ही रखता हूं। अगला करेंसी, आप अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे, ठीक है। अब 50 इंडियन रुपीस या 50 डॉलर्स, ये मतलब आपकी वेबसाइट की डिफॉल्ट करेंसी क्या होगी, भाई मैं जितने भी अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा उन सब की करेंसी क्या होगी, इंडियन रुपीस। यानी कि अगर मैंने किसी के आगे लिख दिया कि ये 150, ठीक है, कि ये 150 रुपए का, तो सीधा सीधा 150 इंडियन रुपीस, 150 इंडियन रुपीस, ठीक है। अगर आप यूएसए के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो डिफॉल्ट करेंसी क्या कर देना, यहाँ पे यूएसडी कर देना, ठीक है। एक बार लिख देना, डॉलर लिखना है एक बार यहाँ पे डॉलर, कि भाई आपको 150 डॉलर्स पे करने हैं, ठीक है। मैं अभी इंडियन रुपीस के साथ फॉरवर्ड करता हूं, सेव चेंजेस करता हूं, ठीक है। 4 से 5 चेंजेस किए हैं, एड्रेस लाइन 1 और 2, यहाँ पे आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फिर बोल लो आप जहां आपका जो भी वेयर हाउस होगा वहां का एड्रेस डाल दो, ताकि जो डिलीवरी बॉय है वो आपसे सामान उठाए इस लोकेशन से और कस्टमर को आगे डिलीवर कर दे। अगला, आगे हमने देखा भाई टैक्सेस को क्यों नहीं इनेबल करना चाहिए, वो वाले छोटे से ऑप्शन को हमने उसे देखा। इसके बाद हमने देखा डिफॉल्ट करेंसी वाले ऑप्शन को, सेलिंग लोकेशन इंडिया और चाइना में मैं बेच रहा हूं, बट शिप मैं कहां कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ शिप मैं कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। अलग अलग ऑप्शन हमने देखे। अगला प्रोडक्ट्स के टैब पे चलते हैं, ठीक है। मुझे लगता है वीडियो लंबी हो सकती है, बट इस वीडियो के बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। प्रोडक्ट के टैब पे अब आपके सामने यहाँ ऑप्शंस आ रहे होंगे, ठीक है। शॉप पेज, शॉप पेज बाय डिफॉल्ट शॉप पेज ही रहने दो। ऐड टू कार्ट, रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, इसको जरूर टिक कर देना, ठीक है। इसको क्या कर देना, जरूर टिक कर देना, रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। देखो मैं आपसे ना सारे ऑप्शन मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सारे ऑप्शन फालतू में सीखने को मतलब भी नहीं है। वही ऑप्शन देखो जिसका आपको यूज है या जिसको छेड़ने से वेबसाइट मतलब मेजर चेंज जो है आपको वही सीखना है। ऑप्शन तो मैं आपको इसमें हर एक ऑप्शन पे 10 घंटा में बैठ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन सब कुछ सीखने का मतलब नहीं है। जो ऑप्शन मैंडेटरी है, जो ऑप्शन आपको छेड़ना ही छेड़ना है, मैं वही बता रहा हूँ। डिफॉल्ट ऑप्शन जो है उसे रहने दो, ठीक है। चलो बस रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, इसको टिक करो और सेव चेंजेस करो। बाकी सब सही है, कोई छेड़खानी नहीं करनी, बाकी सारे ऑप्शंस एज इट इज सही है, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हो आखिरकार ये सारे ऑप्शंस भी, कुछ नहीं करो यार, क्वेश्चन मार्क टैब पे जाओ, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क टैब पे जाओ, अपने आप ही आप समझ जाओगे, ठीक है। अब रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, ये मैंने क्यों करवाया, देखो जैसे कोई ऐड टू कार्ट करेगा ना, ऐड टू कार्ट करने के बाद वो किस पेज पे चला जाएगा, डायरेक्टली कार्ट पेज पे चला जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब था, ठीक है। चलो अब चलते हैं शिपिंग में। कहां चलते हैं, शिपिंग में। शिपिंग में हम लोग क्या दिखाएंगे, फ्री शिपिंग। क्या दिखाएंगे, फ्री शिपिंग। शिपिंग के बारे में मैं डिटेल एक क्लास भी लाने वाला हूं। देखो शिपिंग, एक चीज का याद रखना, शिपिंग ऐसा नहीं होता सबकी 80 रुपए डिलीवरी चार्जेस होते हैं।
ठीक है। 80 रुपए डिलीवरी चार्जेस सारे के सारे प्रोडक्ट्स के साथ वैलिड नहीं है। देखो माउस है, माउस तो कोई भी जब डिलीवरी बॉय आएगा माउस तो अपने बैग में रख के आ जाएगा, माउस तो जेब में भी रख के आ जाएगा, तो माउस के क्या ज्यादा डिलीवरी चार्जेस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बट वहीं अगर आपने अमेजोन से फ्रिज ऑर्डर किया है, अगर आपने अमेजोन से कोई टीवी ऑर्डर किया है, क्या वो किसी के बैग में आ सकता है? नहीं आ सकता। उसके लिए गाड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए स्पेशल एक जगह होगी, ठीक है, बड़ा स्पेस होगा, तो जाहिर सी बात है गाड़ी करनी पड़ेगी, डिलीवरी चार्जेस उस केस में हाई होंगे। अगर आपको फर्नीचर एक शहर से दूसरे शहर भेजना है तो डिलीवरी चार्जेस उसके ज्यादा होंगे। डिलीवरी चार्जेस वेरी करते हैं आपके कितने बड़ा प्रोडक्ट है, क्या उसका डायमेंशंस है, ठीक है, वेट एंड साइज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। सिंपल सा मतलब है डिलीवरी चार्जेस वेरी करते हैं। अगला, तो डिलीवरी चार्जेस के बारे में डिटेल में भी समझेंगे, बट अभी मैं फ्री बता देता हूं। अभी मैं बता रहा हूं फ्री डिलीवरी। एड जोन पे चलते हैं। एड जोन पे जाने के बाद मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पैन इंडिया फ्री सर्विसेज देनी है, ठीक है। डिलीवरी का ऑप्शन, शिपिंग का ऑप्शन मैं डिटेल में एक क्लास में बताने वाला हूं, तो इस सीरीज को फॉलो करते रहो आप। चलो, डिलीवरी जोन क्या है? ये डिलीवरी जोन सिंपल डिलीवरी जोन नेम है, मैं इसमें लिखता हूं पैन इंडिया, ठीक है, पैन इंडिया। अगला, पैन इंडिया के बाद ये है जोन रीजन्स। क्या है? जोन रीजन्स। यहां पे मैं अभी इंडिया ही कर रहा हूं, जो जो ऑप्शन मैं कर रहा हूं अभी आपको वही ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जब स्पेसिफिकली एक क्लास में मैं शिपिंग जोन के बारे में बताऊंगा तभी आपको इसको डिटेल में समझना है। अभी जो जो ऑप्शन मैं कर रहा हूं वो करते जाओ, ठीक है। इंडिया मैंने कर दिया। अगला, अगला शिपिंग मेथड, ऐड शिपिंग मेथड और यहां पे फ्री शिपिंग, ठीक है। फ्री शिपिंग कंटिन्यू, आपको दिखाना है फ्री शिपिंग, बस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा चढ़ा के लिख देना, ठीक है। फ्री शिपिंग क्रिएट कर दो, ठीक है। लॉजिक्स भी आप बना सकते हो कि भाई अगर 1000 रुपए का अगर आपका प्रोडक्ट है तभी फ्री शिपिंग होगी, यानी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1000 रुपीज, ठीक है। ये करने के बाद सिंपली क्या कर दो? सेव चेंजेस कर दो, ठीक है। थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूं, थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। सेव चेंजेस, ठीक है। अगला, पेमेंट्स। पेमेंट्स में हम आगे चल के ये सीखेंगे अपनी वेबसाइट को रेजर पे से कैसे कनेक्ट करें, पेटीएम के पेमेंट गेटवे से कैसे कनेक्ट करें, फोन पे के पेमेंट गेटवे से कैसे कनेक्ट करें, वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट्स को कलेक्ट करना है ना अपनी वेबसाइट पे, वो हम सीखेंगे। बट राइट नाउ मैं अपनी वेबसाइट पे कैश ऑन डिलीवरी को क्या कर देता हूं? एक्टिवेट। क्या कर देता हूं? कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी एक्टिवेट कर देता हूं मैं, ठीक है। जैसे ही मैंने सीओडी एक्टिवेट किया, बस कुछ नहीं करो, इनेबल कैश ऑन डिलीवरी और सेव कर दो। अब आपके दिमाग में ना कुछ सवाल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कैश ऑन डिलीवरी इनेबल कर दिया, भाई मुझे पैसे मिलेंगे कैसे? ठीक है, कस्टमर तो डिलीवरी बॉय को पैसे देगा, कस्टमर तो डिलीवरी बॉय को पैसे देगा, मुझे कैसे पैसे मिलेंगे? कुछ नहीं करो, इस वीडियो सीरीज में जितने भी वीडियोस होगी फॉलो कर लो, अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी जो मैं ऑप्शन बता रहा हूं वही समझो आप। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी, अकाउंट्स एंड प्राइवेसी के टैब पे चलते हैं। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में आपको कुछ एक ऑप्शंस को टिक करना है। ऊपर के ये जो 6 ऑप्शंस है ना, आंख बंद करके इसको टिक कर दो। ऊपर के 6 ऑप्शंस को क्या कर दो? टिक कर दो। अब इसका मतलब समझो। अलाउ कस्टमर टू प्लेस एन ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट। अलाउ कस्टमर टू प्लेस एन ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट। क्या कस्टमर आपकी वेबसाइट पर बिना अकाउंट क्रिएट किए ऑर्डर प्लेस कर सकता है? भाई क्यों ना दूं मैं उसे ऑप्शन, कर ले तू ऑर्डर प्लेस बिना अकाउंट क्रिएट किए। अलाउ कस्टमर टू लॉग इन इनटू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट पेज। चेकआउट का पेज होता है, क्या उस पेज पे कस्टमर अपने ऑलरेडी, अगर उसने मेरी वेबसाइट पे साइन अप किया हुआ है, ऑलरेडी कस्टमर ने अगर मेरी वेबसाइट पे साइन अप किया हुआ है, क्या चेकआउट के पेज पे उसे मुझे ऑप्शन देना चाहिए कि भाई तू अपने अकाउंट पे साइन इन कर ले अगर तेरा ऑलरेडी अकाउंट है? तो बिल्कुल ऑप्शन देना चाहिए। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट पेज। क्या चेकआउट पेज पर कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन देना चाहिए? कस्टमर का अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए भाई। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माय अकाउंट पेज। सारे के सारे ऑप्शंस है, इनको जरूर देख लेना, बस टिक मार देना, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आप कहोगे नीचे के ऑप्शन छेड़ने क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं छेड़ने, पढ़ के देख लो। रिमूव पर्सनल डेटा फ्रॉम ऑर्डर ऑन रिक्वेस्ट, रिमूव एक्सेस टू
डाउनलोड्स ऑन रिक्वेस्ट। देखो इसका मतलब है, क्या आप चाहोगे कस्टमर के डेटा को, पर्सनल डेटा को डिलीट करना? पर्सनल डेटा क्या होता है? नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। क्या चाहते हो आप कस्टमर के डेटा को डिलीट करना? तो भाई मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं चाहता हूँ? सिंपल सी बात है यार, आपके पास कस्टमर का डेटा है, आप उस डेटा को क्या कर सकते हो, उस पे ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो, एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हो। मतलब कि कस्टमर्स को मैं ईमेल करके बताऊंगा कि भाई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, पर देख लो ट्राई करके। मैं उसे व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, अलग अलग चीजें मैं करूंगा। ठीक है। अगला, रिटेन इनएक्टिव अकाउंट। भाई अगर कोई अकाउंट 1 साल 2 साल पहले किसी बंदे ने परचेज किया था, 1 साल 2 साल पहले किसी ने परचेज किया था, क्या उसका डेटा, उसका जो अकाउंट उसने मेरी वेबसाइट पे क्रिएट किया था, क्या वो मैं देखना चाहता हूं? क्या उसका डेटा डिलीट नहीं हो जाना चाहिए मेरे सिस्टम से? भाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कस्टमर के डेटा को कभी डिलीट नहीं करूंगा। बस इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ऊपर के 6 ऑप्शन को आप छेड़ लो, टिक कर दो, बाकी नहीं भी करोगे चलेगा। कस्टमर के डेटा को कभी नहीं डिलीट करना, आपको ये ध्यान रखना। नीचे आके आप क्या कर दो, इसे सेव चेंजेस। ठीक है। अगला, ईमेल्स इंटीग्रेशन एडवांस। ईमेल के टैब पे चलते हैं। जैसे मैं ईमेल के टैब पे क्लिक करता हूं, देखो छेड़ना तीनों ऑप्शंस में नहीं है, पहले बता देता हूं। खाली ईमेल का ऑप्शन समझ लो और आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। सिर्फ ईमेल। देखो मैं चाहता हूं, कुछ एक चीजें मैं चाहता हूं। जैसे कोई बंदा नया ऑर्डर प्लेस करे, जैसे कोई बंदा नया ऑर्डर प्लेस करे, मेरे पास उसकी क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। क्या आ जाए कि भाई आपको एक नया ऑर्डर प्लेस हुआ है, एक कस्टमर ने नया ऑर्डर प्लेस किया है, तो आप जल्दी से इस ऑर्डर को प्रोसेस करो, पैक करो और डिलीवरी बॉय को दे दो। मेरे पास नए ऑर्डर की नोटिफिकेशन आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। ये देखो, मुझे नए ऑर्डर की मेरे पास क्या आ जाएगी, एक ईमेल आ जाएगी। ये रही ये ईमेल। मैं इस ईमेल को यहां से चेंज भी कर सकता हूं। भाई आप न्यू ऑर्डर नोटिफिकेशन कौन सी ईमेल एड्रेस पे चाहते हो? कैंसल्ड ऑर्डर, कोई ऑर्डर कैंसिल करता है, उसकी नोटिफिकेशन आप कौन सी ईमेल पे चाहते हो? कोई ऑर्डर फेल होता है, उसकी नोटिफिकेशन भी आप ही चाहते हो। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। यानी ये सारी फेल्ड, कैंसल्ड, न्यू ऑर्डर, ये सारी नोटिफिकेशन किसे मिलनी चाहिए? वेबसाइट के एडमिन को मिलनी चाहिए, वेबसाइट ओनर को मिलनी चाहिए, ताकि वो नया ऑर्डर प्लेस कर सके, ऑर्डर कैंसिल कर सके। भाई डिलीवरी बॉय को नहीं देना ऑर्डर, सामने वाले ने कैंसिल कर दिया। ये सारी डिटेल। बट कस्टमर के पास कौन कौन सी मेल जानी चाहिए? सर आपका ऑर्डर होल्ड पे है, पेंडिंग है, रिफंड हमने कर दिया ऑर्डर, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। ये सारी ईमेल्स किसे जानी चाहिए? कस्टमर पे जानी चाहिए, कस्टमर की जानी चाहिए, कस्टमर को जानी चाहिए ना। मतलब कस्टमर को ही तो ये सारी ईमेल्स जाएगी कि भाई आपका ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। कस्टमर के इनबॉक्स में ये वाली ईमेल आ जाए। ये सिंपल सी बात। तो इस ऑप्शन में हमें कुछ भी नहीं छेड़ना होता, बस कुछ भी नहीं छेड़ना। ठीक है। इंटीग्रेशन एडवांस, बस यही है। तो जितने ऑप्शंस को मैंने अभी छेड़ा है, आपको भी वही ऑप्शन छेड़ने हैं, वही ऑप्शंस पे मतलब आपको क्लिक करना है। जो जो टिक मैंने किया है वही टिक आपको करना है। ठीक है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा पेमेंट इंटीग्रेशन, शिपिंग इंटीग्रेशन, शिपिंग वगैरह के ऑप्शन समझाऊंगा, टैक्सेशन भी आपको मैं समझाऊंगा। तो ये पूरी वीडियो सीरीज को आप आराम से फॉलो करते रहो। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही।